हेलो एवरीवन। तो मुझे कभी कभी दौरे पड़ ही जाते हैं अपने डे ऑफ के ऊपर व्लॉग बनाने के। तो फाइनली मैंने बनाया। तो ये मेरी मॉर्निंग हुई दोपहर को, और मैं उठ के पहले मुझे ब्रश करना था तो मैंने ब्रश करा, क्योंकि दांत साफ करना अच्छा होता है। उसके बाद मेरे को शेक बनाना था और मैं ड्राई फ्रूट लेके आई थी। मेरे को ड्राई फ्रूट्स बनाते हैं क्योंकि इसको पीने के बाद मुझे भूख नहीं लगती इतनी जल्दी। तो ये मैंने डेट्स घर पे तो शवारा कहते थे, शवारा लग गया। पर मेरे को आदत है चप चप करने की, तो मैंने साथ में खाना भी शुरू कर दिया और इससे मेरे को इतने ज्यादा पिंपल हो रखे हैं, निशान तक पड़ गए हैं। पर है मुझे अकल आए, कतई नहीं हो सकता। अकल वाली चीज तो मेरे पास सामने से परे है। तो ये मैंने रेजिन डाले सौंगी, जिन्हें कहते हैं ਆਪਾਂ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। तो ये सारा मैंने ताम झाम कर लिया। उसके बाद हम चले किचन। शू 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 के फॉर किचन। तो ये मैंने फाइनली मेरे पास थोड़ी ब्रोकली पड़ी हुई थी, तो मैंने ब्रोकली बॉईल करी और अपना शेक बनाया, जो कि मैंने मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट करा। मॉर्निंग में तो नहीं, चलो 3 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट करा और ये मेरा कमरा बहुत गंदा सा हो रखा है। तो फाइनली मैंने अपना खाना खाना शुरू करा। तो ब्रोकली अच्छे से बॉईल हुई नहीं, कच्ची कच्ची थी, पर मेरे को ओके थी, मुझे अच्छी लगती कच्ची वेजिटेबल्स खाना। तो उसके बाद मेरे को था अपनी वेजिटेबल्स खत्म करने के बाद वो मेरे को शेक पीना, तो मैंने अपना शेक खत्म करा उसके बाद। और 2-3 दिन घंटे तो मुझे भूख लगने वाली है ही नहीं। तो उसके बाद मुझे इसको खत्म करके रेडी होना था। और फिर मैं प्यारी सी दुल्हन, दुल्हन नहीं रे, प्यारी सी लड़की बन गई। दुल्हन मेरे कौन सी शादी धरी है अभी। तो मैंने नेल्स लगाए नकली वाले और मैंने ब्लैक आउटफिट पहना। मैं जितना मर्जी कर लूँ पर ब्लैक से मैं दूर रह ही नहीं सकती। फिर इसके बाद मैं निकली यहाँ से। पहले सबसे पहले मुझे जाना था 2 डिग्री, और ये मेरी राइट। वाह। तो मैंने इसी के साथ यहाँ से निकलने का फैसला किया। तो मैं आई 2 डिग्री क्योंकि मुझे अपना बिल पे करना था, और ये बिल नहीं पे करवा रहे थे। माँ क्या इतने सारे पैसे ले जा रहे हैं। तो मैंने इनको बोला कि मेरा बिल, कहते हैं अगली बार हम आपको बिल के साथ सारा आपको पे ऑफ कर देंगे। डन। आई सेड थैंक्स, क्योंकि मैंने उनको डराया कि मैं इंडिया जा रही हूँ और मैं पे नहीं कर सकती। इसके बाद आई मैं कॉटन ऑन। तो मेरे यहाँ पे कपड़े देखे, तो ये मैंने जो पहले पहना था उसकी पहले फोटो खींच ली, और फिर ये मैंने जीन्स ली जो मुझे सही नहीं लगी इतनी, क्योंकि ज्यादा पैरों के नीचे आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने ये लिया, लिया नहीं, पहन के देखा। तो ये मैं शॉर्ट्स लेती नहीं हूँ, बट मुझे अच्छी लगी, मैं कहा ट्राई करने में क्या जाता है। पर मैंने अपर टॉप ले लिया क्योंकि मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा। उसके बाद मैं यहाँ से निकली पिक्टन के लिए, और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा था। ऐसे नहीं कहते कि न्यूजीलैंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज तो ऐसी लगती है जैसे सीनरी होती है। तो फिर मैं यहाँ पे निकली, और यहाँ से ब्लेनम से ऑलमोस्ट 20-21 मिनट का रास्ता है वैसे पिक्टन का। फिर ये है हूँ मैं चली पता नहीं कैसी हो गई हूँ मैं, कि मुझे अकेले जाने की आदत पड़ गई है। मुझे ना अब किसी का साथ अच्छा ही नहीं लगता। शायद लाइफ में इतनी कुछ हो रखा है इसलिए। पर ठीक है, अकेले रहना फार बेटर कि किसी के साथ। किसी की एक्सपेक्टेशंस, किसी से कुछ रखो, उम्मीद रखो, उम्मीदें टूटती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। उम्मीदों का टूटना कंपलसरी होता है। फिर इसके बाद मैं अपनी ड्राइव पे ध्यान देती हुई। तो ये मैंने थोड़ी सी क्लिप्स करी हैं, ताकि आप लोग देख सको कि कहाँ पे मैं रहती हूँ और कहाँ पे उसका वेदर होता है। इसका वेदर कुछ नहीं कह सकते, अगर वो दिखा रहा होगा वेदर में कि धूप है, पर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे पिक्टन में पहुंच गई फाइनली। तो पिक्टन में मैं जो था कि मैं यहाँ से चल के बाहर देखती हूँ कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और इसमें एक चीज करी कि मैंने रास्ते में अपना टॉप चेंज नहीं करा, मैंने नीचे पहन लिया था। तो ये रहा पिक्टन। और यहाँ से वैसे बेसिकली पिक्टन से फेरी चलती है वेलिंगटन तक, तो जितने भी ट्रक वगैरह होते हैं यहीं तक आते हैं। तो ये रहा शिप, टेन टेन टेन, और ये रहा ऊंचा झंडा रहे न्यूजीलैंड का, क्योंकि मेरा तो भारत का है, सॉरी। तो ये हूँ मैं, प्यारी सी पलक जुल्का उर्फ मिष्टी। वैसे ऐसा पहली बार हुआ कि मैं यहाँ पे अकेली आई हूँ, मैं किसी के साथ नहीं आई, क्योंकि मुझे अब किसी के साथ आना ही नहीं था। तो मैंने सोचा था कि मैं अकेली आऊंगी, अकेली बैठूंगी, खुद से बातें खुद से करूंगी। बहुत बहुत ज्यादा मैंने टाइम दे दिया लोगों को, पर खुद को टाइम दिया ही नहीं। और ये वाली चिड़िया हमारे इंडिया में पाई जाती थी पहले, बाद में मिलनी बंद हो गई क्योंकि न्यूजीलैंड वाले उठा के ले आए। छी चोर कहीं के। पर ये रहा छोटा सा गार्डन है बच्चों के लिए, बच्चे यहाँ पे आते हैं, खेल कूद करते हैं। तो ये मेरा पेड़ अच्छा सा, क्योंकि इसमें यहाँ पे मैंने अपना फोन रख के पिक्चर्स क्लिक करी हैं, वो मैंने अपलोड करी है वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो जाके। तो यहाँ पे ये रहा ब्यूटीफुल व्यू, आई लिटरली लव इट। और इसके बाद मुझे यहाँ पे जाना था, मैंने सर्च करा ऑनलाइन कि यहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट है। ऑफ कोर्स है। तो यहाँ पे छोटी सी मार्केट है, आपको ज्यादा बड़ी मार्केट मिलेगी नहीं पिक्टन में। तो छोटी सी मार्केट है यहाँ पे, फार्मेसी ईच एंड एवरीथिंग सारी इसी लाइन में है। तो ये मेरी राइट।
तो यहाँ से मैंने गाड़ी ली और पिंच स्पाइस नहीं नहीं पिंच ऑफ स्पाइस इंडियन रेस्टोरेंट था यहाँ पे। तो मैंने अंदर गई यहाँ पे, तो कोई था नहीं क्योंकि आई थिंक 5 बजे ही ओपन हुआ था और मैं सबसे पहले आई थिंक वहीं गई। तो इसमें से मुझे इतना कुछ था, तो मुझे इतना कुछ ऑर्डर तो करना नहीं था, इसलिए मैंने एक ऑर्डर करी चाय और एक करा मैंने यहाँ पे अमृतसरी कुलचा। मेरे लिए काफ़ी था। तो यहाँ ये है, यहाँ पे इन्होंने सारा डेकोरेशन जो भी है वो इंडिया के हिसाब से ही करा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने अपना मेन्यू तो डिसाइड कर लिया था कि क्या खाना, पर मैं क्या देखती कितना कितना प्राइस है, पर प्राइस ज़्यादा ही है मेरे लिए। तो 25 26 27 डॉलर तो ज़्यादा ही है कि कितने पैसे हम खर्चते कहाँ हैं। तो ये मैंने ऑर्डर करा था, मेरी चाय और ये मेरे अमृतसरी कुलचे। तो मैंने ये ख़त्म कर लिया, फिनिश। पेट मेरा भर गया था इसी में से ही। मैंने अपना बिल पे करा, उसके बाद मैं बाहर आ गई क्योंकि मुझे वापस जाना था, क्योंकि ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही रखा था। तो मुझे कि मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी वापस। तो वापस पहुंच के मुझे था कि मैं जिम जाऊंगी, जो कि मैं नहीं गई, और मुझे बिल सिर्फ $15 ही था। मैंने $15 बिल पे करा और मैं चली यहाँ से चली गई। और मेरे को ना यहाँ पे ना दर्द सी हो रही थी क्योंकि मेरी चेन अटक गई वहां पे। फिर यहाँ से मैं निकली, और वही तो आपको पता ही है कि 20 25 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ से फिर मैं दोबारा निकली और मैंने अपनी राइड करनी शुरू करी दोबारा। और मैं बहुत ज़्यादा सैड भी थी। रीज़न था मेरे पास ऑलवेज अलोन, किसी का साथ रहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम किसी के साथ की एक्सपेक्टेशंस करोगे ना, वो तुम्हें कब छोड़ के चला जाए तुम्हें कुछ नहीं कह सकते। हमेशा अकेले ही रहो, क्योंकि तुम अकेले रहोगे ना तो तुम्हें कोई तोड़ेगा नहीं। क्योंकि एक इंसान तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तुम्हें आदत लगाएगा, फिर वो अपनी वही हरकतें शुरू कर देगा। आप उसका मतलब होगा, वो तुम्हें आएगा, तुम्हें लगेगा कि नहीं यार वो सही हो गया, फिर दूसरे पल वो कह देगा कि नहीं यार मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, सो स्टे अवे। अकेले रहने की आदत डालो यार। अकेले रहोगे ना तुम्हें कोई तोड़ेगा ही नहीं। और जब भी प्रॉब्लम आती है ना, सारी एक साथ ही आ जाती है। रिलेशनशिप इशू, फैमिली इशू, करियर दी टेंशन, लाइक ऑल कम सडन। कुछ नहीं कह सकते यार। इसलिए मैंने ये पहली बार एक व्लॉग बनाया जिसमें मैं अकेली रही। मैंने अपना अकेले का ख्याल रखा, अकेली रही, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मुझे कब किसी का साथ चाहिए ही नहीं। आई लव टू बी अलोन एंड आई डोंट वांट एनीवन। क्योंकि इन द लास्ट मैं वेयर हाउस आई क्योंकि मुझे कॉफी लेनी थी। तो कॉफी जब भी लेने आती मेरे कपड़े की ओर ध्यान चला जाता है। आदत पड़ी है गंदी कपड़े की ओर ध्यान घुमाने की। और मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं बोल तो रही हूँ लेकिन बोल भी यही रही हूँ जो मैंने बोला। तो ये करा आज का मैंने पूरा दिन। और मैं फिर घर पे आ गई फाइनली, और मैंने चेंज वगैरह कर लिया, लेंस उतारने बाकी थे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। लव यू ऑल।